दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये मैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसी में आज ये पार्ट 17 है। जिन लोगों ने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं। तो आज इस हर क्विज में मैं 10 क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो 10 क्वेश्चन डिस्कस करने से एक छोटा होता है एक तो वीडियो, और आप आसानी से जल्दी उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिट्टन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो क्वेश्चन नंबर 68 की अगर मैं बात करूं, इसमें बाकी तीनों चीज़ें तो सही हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस किया है तो आपको पता ही चल रहा होगा ये तीनों के तीनों सही है। लेकिन लॉर्ड लिट्टन जो बात करी जा रही है कि चौथे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध से संबंधित थे, ये इनके समय पर नहीं हुआ था। ये हुआ था किसके समय पर? जनरल ऑकलैंड थे उस समय पर। गवर्नर जो थे वो कौन थे? जनरल ऑकलैंड। तो आपको याद रखना है, अगर नहीं भी याद है आपको तो किसी ट्रिक से बनाइए, लेकिन लॉर्ड लिट्टन से ये संबंधित नहीं था। तो अगर देखा जाए यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, मन करे तो आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर जॉन लॉरेंस। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब डिस्कस किए थे तो कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं लॉरेंस जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता से जुड़े हुए हैं। तो कुछ भी आप इसमें अपना ट्रिक बना सकते हैं, कोई फ़नी सी ट्रिक बना लीजिए तो आपको याद रहेगा कि इन्होंने कुछ पार्टिसिपेट ज़्यादा किया ही नहीं था। तो आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं अपने दिमाग में जो आपको ठीक लगे। तो मैंने तो बहुत ही फ़नी सी बनाई थी, मैंने इनके लिए बना रखा था लोल। तो ये किसी काम के ही नहीं थे, मतलब ये इन्होंने कुछ भी नहीं करा था। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता को इन्होंने इस तरीके से काम किया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इनके लिए। आपको याद रखने वाली बात है, कैसे याद रखना है ये आपका मैटर करता है। जो मैं बनाई थी मैंने आपको बता दी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लिट्टन के कार्यकाल में, मेयो के कार्यकाल में या फिर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में? तो किसके कार्यकाल में हुई? ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है ना। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इनका जो कार्यकाल था 1800 अगर बात करी जाए 1869 से लेके 1872 तक इनका कार्यकाल था। और इसी बीच इन्होंने भारत की जनगणना प्रारंभ कराई थी। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है ना। तो इन्हीं के बाद फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रेगुलर बेसिस पे जनगणना कराई जाने लगी। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर क्या आंसर लगाएंगे? ऑप्शन सी। अगर ये पूछा जाता है रेगुलर बेसिस पे जनगणना कब शुरू हुई थी तो फिर आप रिपन लगाएंगे। वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई थी? रिपन, लिट्टन, डफरिन या मेयो? तो अभी आपके साथ डिस्कस किया, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी समझ के द्वारा कर दी गई थी? लॉर्ड कर्जन, रिपन या फिर लॉर्ड मेयो और लॉर्ड मिंटो? तो अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 72 तो क्या ऑप्शन? लॉर्ड मेयो की ही हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? एक कैदी कोई था उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और इनके कार्यकाल में ही इनकी हत्या हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी? कर्जन, मेयो, लॉर्ड रिपन, वेलेस्ली? तो आपको पता है लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। ऑप्शन यहाँ से जो सही आंसर हो जाएगा वो 73 का ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अफगान के प्रति एक जोश भरी या फिर अग्र जो फॉरवर्ड नीति थी उसका अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? मिंटो, डफरिन, एलिंगन, लिट्टन? तो कौन था? ये था लिट्टन। लिट्टन ने इस नीति को अपनाया था। 1876 की अगर बात करें, लिट्टन जो थे वो वायसराय बनकर आए थे। उन्होंने अफगानिस्तान के प्रति जो अपनी नीति अपनाई थी और उसमें जो परिवर्तन किया था वो इन्होंने उसके स्थान पर जो अकुशल, अकर्मण्यता मतलब कुछ काम नहीं कर पाने वाली स्थिति जो थी कि कुशल नहीं थी, उसके लिए आगे इन्होंने अपनाई फॉरवर्ड नीति को इन्होंने अपनाया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75।
कौन, देखिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डिटेल में नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ सिर्फ प्रश्न डिस्कस कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर भी हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बताने लगूंगी तो फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये आपकी क्विक क्विज नहीं रह जाएगी, फिर तो ये वापस से पूरी सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली बात हो जाएगी। जिनको डिटेल में पढ़ना है उनके लिए आप हमारे चैनल पर आइए और वहाँ पर जाकर आप इनको सारा पढ़ सकते हैं। पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज पढ़ी हुई आप वहाँ पर आसानी से इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 75, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? कर्जन, डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड मायो? तो इसके लिए मेरा अपना एक ट्रिक है, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो याद रखना, वरना आप इसे दूसरी अपनी बना लेना। कौन कहता है हाँ मैं हूं ना? कौन कहता है हाँ मैं हूं ना? तो कौन से हो गया? कर्जन। और कौन कहता है? तो क्या ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको फिर ऐसे ही याद रखने पड़ते हैं। अगर आप इन्हें ऐसे याद नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सारी चीज़ों को याद मतलब रख पाएंगे। तो कौन डरता है? डर से हो गया आपका डफरिन। कौन डरता है? हाँ मैं हूँ। तो हाँ से हो गया हार्डिंग और मैं से मायो। आप कुछ भी से याद रख सकते हैं, अपनी ट्रिक बना के आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो याद रखना ज़रूरी है इनके लिए। तो अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन का समय था वो सबसे ज़्यादा था, 7 साल तक ये रहे थे। डफरिन रहे थे 5 साल तक, या और हार्डिंग रहे थे 6 साल तक, और ये रहे थे लॉर्ड मेयो 4 साल तक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैथ टाइप का हो जाएगा, ये सबको याद आसानी से नहीं रह पाएगा। KDHM या कुछ भी आप बना लीजिए जो आपको लगता है। अपने अपने याद करने के तरीके हैं, मैंने वैसे ही याद किया था जो बता रही हूँ आपको। कौन डरता है? हाँ मैं हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई। जॉर्ज बार्ली द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या फिर लॉर्ड लिट्टन द्वारा? तो कब की गई थी? ये की गई, किसके द्वारा की गई सशक्त? ये की गई थी रिपन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। भारत में स्थायी स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? मयो ने, लिट्टन ने, कैनिंग ने, रिपन से? हम जानते हैं कि इस बारे में अगर बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 77, रिपन को ही हम क्या मानते हैं? जन्मदाता मानते हैं। किसका? स्थानीय स्वायत्त का, मतलब जो आज के टाइम में लोकल बॉडीज़ हैं उनके बारे में अगर बात करी जाए तो रिपन को ही हम इसका जन्मदाता मानते हैं। ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। 10 क्वेश्चन इसमें थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।